सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कंसेप्ट है और ये हर जगह कंसेप्ट लगेगा। इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता था, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की होगी उसको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई डोंट नो कि तुम्हें ये पता है कि नहीं पता है, तो फिलहाल मैं कंजर्वेटिव फोर्स वर्ड यूज नहीं करता हूँ, मान के चलता हूँ नहीं पता होगा, इतना सफिशिएंट है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है और खाली इलेक्ट्रिकल फोर्स से निकालनी है तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का होगा तो इतना मैंने समझा दिया था। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो पुराना वीडियोस देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस, फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो पुराने वीडियोस तो बहुत सारे हैं, उनको रिवाइज कर लिया करो, बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आता है। ओके, नाउ इसके बाद अगर इसको हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन आ जाता है। मैं थोड़ा सा और इसमें एक स्टेप लिखूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट, है ना, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, डॉट सम डिस्प्लेसमेंट इज देयर। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यू कैन टेक डीएल डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी, या कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या काम करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को दोनों साइड टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना। टेस्ट चार्ज जो होता है वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। where q is test charge, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, ये दिस मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज नॉर्मली पॉइंट चार्ज ही होता है, दिस इज पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर शीट का भी होगा, शीट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पॉइंट चार्ज मूव करता है। तो जैसे ही इसको Q से डिवाइड करोगे तो यहां पर एक्सप्रेशन नया आ जाएगा डेल्टा V, यानी पोटेंशियल इज नथिंग दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर Q से डिवाइड कर दो तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज डॉट dl। ठीक है, अब ये आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय Q, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो दिस इज E डॉट dl। ठीक है, सो E डॉट dl। यहां पर एक चीज मैंने थोड़ा सा जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी है, डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, इसका डिफरेंशियल फॉर्म दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसको मैं डेल्टा एल लिख देता हूँ, यू कैन राइट इन डिफरेंशियल फॉर्म E डॉट डेल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया
चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से याद करना है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगेगा, ई की वैल्यू कांस्टेंट अगर होगी, ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला आया है यहीं से, तो इसके पहले की चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू, W एक्सटर्नल माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उसके बाद इस तरह की चीजें। इसमें बस एक चीज और है कि अगर ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो ऐसा हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा चेंज करके करेंगे, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये आना चाहिए, ये नहीं आता तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, वहीं से सब चीजें। फिर डी डब्ल्यू सब डिफरेंशियल फॉर्म में होगा और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ऑल इज डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है। फिर हमने सेम काम को रिपीट कर दिया, ठीक है, इसको चेंज करके लिख लें, इस साइड लिख लें, दैट्स स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, और फिर वही काम Q से दोनों साइड, अभी इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दो, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस E डॉट dl डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। नाउ अब इसको सेम काम करो, इसको अगर Q से डिवाइड कर दें, 1/Q से दोनों साइड डिवाइड कर दें, so this is change in potential is equal to, फिर I am doing like, why I am doing like this, sorry for that, वर्क हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, समथिंग with it, and F/Q is electric field dot d, ठीक है। अब ये आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर जैसे यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल निकालना था तो बहुत सिंपल था, ये खाली ऐसे कर दिया, सिंपल हो गया। बट अगर ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में हो तब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लेट्स इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv is equal to minus E dot dl, ठीक है। कभी कभी इसको जब रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो dr भी लिखते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग लिखते हैं, जैसा भी लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। इधर लिमिट याद रखना, L1 पोजीशन पे, L1 कोई वेक्टर पोजीशन होगी, L1 पोजीशन पे अगर यहाँ पे dr लिखो तो r1 r2 लिखना, L1 पोजीशन पे पोटेंशियल है V1, और L2 पोजीशन पे L2 वेक्टर पोजीशन ले सकते हो, उस पे पोटेंशियल है V2, तो इधर हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, अब E यहाँ पर वेरिएबल है तो ये ऐसा ही रहेगा, अगर E कांस्टेंट होता तो बाहर निकल आता, मैंने बिना इंटीग्रेशन वाला करके दिखा दिया, वो तो सिंपल था। सो ये L1 माइनस, अब ये कहां से आया है इसको याद रखना, वैसे तो ये आखिरी फॉर्मूला ही याद करने की जरूरत पड़ती है, मगर इसमें ऑर्डर याद रखना, अगर फॉर्मूले को याद रखना तो जस्ट रिमेंबर द ऑर्डर कि 2 कौन सा पॉइंट है, 1 कौन सा पॉइंट है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू L1 माइनस L2, L1 से L2 तक E डॉट dl।
तो ये जो डिफाइंड हुआ है वो चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड हुआ है, इसको हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल। दिस इज नोन एज चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल वही चीज यहां भी है, बस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डेल्टा बी का मतलब वही होगा V2 माइनस V1 और वही डिस्प्लेसमेंट है डेल, मगर यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन वगैरह मैंने यूज नहीं किया, सिंपल तरीके से समझा दिया। ठीक है, कुछ और रिलेशंस यहाँ से आ जाएंगे, जैसे हमें अगर एक और रिलेशन यूज करना है कि चेंज इन पोटेंशियल और डी में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ से एक रिलेशन ऐसे पकड़ सकते हो, ये इसको अलग से याद कर सकते हो। And this is dV is equal to change in potential is equal to change in potential energy divided by Q, या ऐसे भी इसको लिखते हैं change in potential energy is equal to test charge into change in potential। ठीक है, इसको कहने के और बहुत सारे तरीके हैं। इसको कहने का क्या तरीका है, सिंपल डेफिनेशन लेते हैं। अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो dV के बराबर होगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्मॉल चेंज या बिगर चेंज जो भी है du का मतलब चेंज होता है। आई होप ये पता हो कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम। तो ये सब फॉर्मूले हैं जो दिमाग में अब रखने हैं। ये फॉर्मूले बेसिकली कहाँ से आए हैं वो मैंने बता दिया, तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में रखने, यहाँ पे ऑर्डर याद रखना है, जस्ट अच्छी तरह से इसको याद कर लो। और ये बेसिक से कैसे डिराइव हुआ है ना, तो उसको अच्छी तरह से याद करो। आई होप यू डन दिस, द बेसिक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड potential energy, potential and potential energy. So what is basically potential? That is change in potential for 1 coulomb charge, या कह सकते हो change in potential energy upon charge is change in potential। ठीक है, change in potential। वैसे तो change in potential डिफाइंड होता है, अगर हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, यहाँ पे देखना एक्चुअली में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो सब वैसे कनेक्टेड है, सब बेसिक से आता है, बस एक चीज़ और इसमें डिस्कस करते हैं। सब हो गया, मतलब बेसिक सारे फॉर्मूले बता दिए इसमें, और मोर देन 20-30% फिजिक्स में यही फॉर्मूले लगते हैं। सो V2 माइनस V1, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, माइनस, जस्ट रिमेंबर दिस ऑर्डर। अगर इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हो, नहीं तो बेसिक से पूरा निकालो तो गलती नहीं होगी। E डॉट डी एल L1 L2, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में देखना इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये इसमें L1 पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, L2 पॉइंट पे पोटेंशियल है V2। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर कहीं पे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को, तो सपोज इफ यू टेक सम पॉइंट चार्ज प्लस चार्ज, और इसके सराउंडिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बना दिया, और डिजाइन भी नहीं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोशिश करूँगा सीधा सीधा हो जाए, ओके। तो ये दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली कहीं पे L1 लोकेशन होगी, यहाँ पर L1 लोकेशन होगी, L1 R1 कुछ भी। सो L1 लोकेशन पर पोटेंशियल है V1, और दूसरी कोई लोकेशन है L2 लोकेशन, ठीक है। उस लोकेशन पे पोटेंशियल क्या है
तो ये V2 माइनस V1 का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल। अगर हमें किसी जगह पे पोटेंशियल निकालना है, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, अगर हमें कहीं पर पोटेंशियल निकालना है तो उस लोकेशन पर दूसरी लोकेशन पे पोटेंशियल जीरो लेना होगा। एग्जैक्टली मैं क्या समझा रहा हूँ, इफ यू टेक V1 इज इक्वल टू जीरो, अगर V1 इज इक्वल टू जीरो ले लिया यानी L1 लोकेशन पे पोटेंशियल जीरो ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, यानी सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो V2 के बराबर हो जाएगा। और V1 को जीरो ले लिया तो V1 को जीरो ले लिया तो V2 को हमने V के बराबर ले लिया, तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो ये आ जाता है। मगर ये लिखना पड़ेगा कि तुमने पोटेंशियल जीरो कहाँ पर लिया, E डॉट डी एल, तो ये L1 लोकेशन पे पोटेंशियल जीरो लिया, L1 से L2 तक, ठीक है। तो यहां पर क्या है, V1 यानी L1 लोकेशन पे जीरो पोटेंशियल एट L1, जीरो पोटेंशियल एट L1, तो दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा।